आदरणीय महर्षि आचार्य चैतन्य जी से प्रार्थना और निवेदन प्रेषित करता हूँ। आपका चैतन्य उद्बोधन आज के कार्यक्रम में हम सबको सारगर्भित मिल रहा है, संक्षिप्त में मिल रहा है, लेकिन वो एक एक शब्द महामंत्र होगा हम सब के लिए। मैं आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रित करता हूँ, निवेदन प्रेषित करता हूँ भैया को कि आप आए, अपना आशीर्वचन हम सबको दें। आदरणीय महर्षि आचार्य चैतन्य। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सबके क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शानदार कार्यक्रम, शानदार संचालन, बेहतरीन अध्यापक जो देखा मैंने भी एक अद्भुत आनंद की प्राप्त हुई। अभी निवेदन है देवेंद्र सर बाकी लोगों से कि लड़के बच्चे अच्छे काम कर कार्यक्रम प्रस्तुत करें, पूरा होने दें। कोई आए न जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। बच्चों का भविष्य, यहाँ उपस्थित लोगों का जो फ्यूचर है, भविष्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ उपस्थित मेरे पिता के जीवन में आगे सबके साथ देने वाले प्रिय आदमी और भारत के भविष्य। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब लोग घनश्याम जिले महाविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हैं। आप सब जानते ही हैं कि हाल ही में मैंने जीवन मृत्यु का एक अनवरत चक्र है। हेलो, हेलो हेलो। जीवन मृत्यु का एक अनवरत चक्र है। भारी बन से उस रिश्ता को मैंने अपने कुछ जीवन मूल्यों से भरने का प्रण किया है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए अपने जरूरी कर्तव्य का पालन करने में हमें शोक नहीं करना चाहिए। नैनम चिरंति शस्त्राणी नैनम उदाति पावका न जन्म के दयंत्यापो न सोचती मारुता। आत्मा को न मार सकता है, न जला सकता है, न गिला कर सकता है, न सुभा सकता है। आत्मा अमर है। इसलिए जीवन का चलायमान होना जरूरी है। शो मस्ट गो ऑन, चरवती चरवती, चलते रहो। ये गति प्रगति उन्नति शक्ति समृद्धि के लिए गतिशील बने रहने का मूल मंत्र है। चैतन्य की अवस्था मेरे जीवन का सम्मान करने के लिए जीवित मनुष्यों के हित में कुछ निर्णय लिया है। मेरे पिता ने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की है। अब मेरा निश्चय है कि मेरे पूर्वजों की जन्मभूमि इस सूर्यावा को केंद्र मानकर इसके आसपास के 6-7 जिलों को मिलाकर एक विश्व स्तरीय एजुकेशन हब बनाऊं, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अर्थकारी विद्या यानी कमर्शियल एजुकेशन का भी समावेश हो। रोजगार देने वाली विद्या से जीवन के बहुत सारे आयाम खुलते हैं। जीवन के लिए आजीविका सबसे जरूरी है, इसलिए स्किल डेवलपमेंट को भी शिक्षा का अंग बनाया जाएगा। प्रत्येक स्टूडेंट को अपना हुनर पता होना चाहिए, लेकिन यदि किसी कारण कोई छात्र अपना हुनर पहचानने में असमंजस में है तो हमारी संस्था उसकी प्रतिभा की जांच कर उसे सही ट्रैक पर लाकर उसके जन्मजात हुनर का विकास करेगी, विकसित करेगी। आज के युग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कंसेप्ट बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके आगे लड़कियों को कमर्शियली स्ट्रांग बनाने के रोजगार मुहैया कराना भी जरूरी है। खाली लड़की का बचना, लड़कियों का पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके बाद अपने पैरों पर खड़े होकर जीवन के अंत तक आर्थिक रूप से मजबूत रहे। इसके बारे में भी आज यहाँ जो संस्था के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। उनसे मेरा कहना है कि बेटों के साथ साथ बेटियों के लिए भी रोजगार के मार्ग और अवसर खोलें, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखा जाए कहीं भी किसी बेटों के साथ अन्याय ना हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय पिछले 19 जनवरी से सूर्यावा के महर्षि आजाद स्टेडियम में महर्षि आजाद राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। इस क्रिकेट के महाकुंभ का फाइनल 2 फरवरी को होने जा रहा है। मेरा निश्चय है कि खेल प्रतिभा के धनी नए क्रिकेटर विश्व स्तर के क्रिकेटर बने। आज मेड़ी के महर्षि आजाद स्टेडियम में खेलने वाले नए क्रिकेटर नए भविष्य में लंदन के लॉर्ड्स द वर्ल्ड के क्रिकेट ग्राउंड खेल कर अपना और भारत का नाम रोशन करेंगे। उनके डेवलपमेंट और संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी महर्षि आजाद टीम की है। इसके साथ ही फिल्म और कला के क्षेत्र में भी नई प्रतिभाओं को दिशा देने के लिए मैं और मेरी संस्थाएं प्रतिबद्ध हैं। मेरी 90 साल पुरानी फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज काशी प्रांत के प्रतिभाशाली लड़के लड़कियों की एक्टिंग, राइटिंग, निर्देशन और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में आगे लाकर उन्हें अवसर देने और स्टैब्लिश करने का भगीरथ प्रयास करेंगे।
हमारी लंदन स्थित कंपनी महर्षि कैपिटल और हमारी कई अन्य संस्थाएं नई प्रतिभाओं को उनकी योग्यता और इंटरेस्ट के हिसाब से नौकरी और व्यवसाय के जरिए दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, लंदन, फ्रांस, जापान जैसे विश्व के अनेक देशों में रोजगार उपलब्ध करवाने में योगदान देंगी। उसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, वर्किंग वीजा इत्यादि व्यवस्था करेंगी और इसका सारा खर्च हमारी संस्था वहन करेगी। बिना धन के जीवन मरण है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है कि धनवान बने। धन के बल पर ही आज का हर व्यक्ति अपने परिवार, अपने समाज के सपनों को साकार कर राष्ट्र की सेवा कर सकता है। हमेशा यह ध्यान रहे कि गरीबी की सेवा करने से गरीबी नहीं मिटती, गरीबी मिटती है धन कमाने से। ये एक अटल सत्य है। प्रतिभा को प्रोत्साहन और सही रास्ता दिखाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। सही संगत, सही रास्ते पर चलकर कैसे धन कमाया जा सकता है, इस कला और विज्ञान को जन जन पहुंचाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, जो मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। मेरे ऊर्जावान कर्मठ पुराने साथियों का भी नए सिरे से उत्थान किया जाएगा, जिनके लिए किसी कारणवश सफलता के द्वार नहीं खुले। मेरे पिता के अंतिम दिनों में उनके साथ रहने वाले सारे सम्मानित जन मेरी इस नवीन यात्रा के सहयोगी होंगे। ये साल कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। कई सारी परंपराएं टूटेंगी, नए विचारधाराएं जन्म लेंगी, नए युग, नए जीवन का सूत्रपात होगा, परम चैतन्य बोध का आविर्भाव होगा। मेरी फिल्म राष्ट्रपुत्र का डायलॉग जो सबसे आजाद के लिखा था मैंने, वो हर युग में प्रासंगिक है। आजाद एक विचार है, आजाद जन्म मृत्यु के पार, जरा मरा के पार सनातन है। आजाद मरते नहीं, आजाद बुरा नहीं करते, आजाद मर ही नहीं सकते। आजाद कहीं नहीं जाते, यहीं रहते हैं, हवा में, पानी में, माटी में, हम में, आप में और कण कण में। आज 26 जनवरी है, 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इतना कहना चाहूंगा कि मेरी शिक्षा दीक्षा भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक में हुई, लेकिन मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत दिल्ली में जेएनयू से हुई, जहां ये नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी पे जंग जारी रहेगी। मैंने उसी जेएनयू के उसी साबरमती ग्राउंड में उन राष्ट्रदेवों को चेताया था, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। इसलिए हे भारत उठो जागो। आज जो कार्यक्रम बच्चों ने किया है, शानदार बेहतरीन कार्यक्रम किया है, उन सबको 1 लाख रुपए का मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। उनके स्कूल के लोग अपने साथ बांटेंगे और मैं महर्षि आजाद चैतन्य इस कॉलेज के सर्वांगीण विकास के लिए 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। इसका इस्तेमाल मुझे उम्मीद है संस्था आपके लिए करेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। जय महाराज। बहुत सुंदर, अद्भुत। ये हम लोगों की कल्पना से परे, जैसे कि हम लोगों ने निश्चित तौर पर जिस प्रकार के अभी हम लोगों ने शुरुआत किया था, उम्मीद किया था, भरोसा किया था, उसी भरोसे पर आप कायम हैं और आगे बढ़ेंगे। आप साथ हम लोग चलेंगे तो 2 कदम चलेंगे तो आप 4 कदम चलने के लिए तत्पर हैं। हम लोगों के निरंतर 1 करोड़ रुपया दोनों विद्यालयों के विकास के लिए और 1 लाख रुपया आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतिभाग जो बच्चियां हैं और जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय सभी क्लासों में आए हैं, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक, इधर BA, BCom और B.Ed के, MA के, ये सभी छात्र छात्राओं को 3-3 हर कक्षा के छात्राओं को 1 लाख रुपए का पुरस्कार परस्पर बराबर वितरित किया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, महर्षि आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सुंदर, अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय आपकी उपस्थिति रही इस कार्यक्रम में। मैं इसके लिए अपने बड़े भैया का, इस पूरे सुरियामा क्षेत्र की तरफ से पूरे विकास खंड जो अभोली और सुरियामा का संयुक्त, जिसका नेतृत्व बबुआ किया करते थे आदरणीय पंडित घनश्याम दुबे जी, आज उसी नेतृत्व के साथ शुरुआत हुई है, अभिजीत मुहूर्त में शुरुआत हुई है
और ये मुहूर्त अब रुकने वाला नहीं है। ऐसे ना जाने कितने शुभ मुहूर्तों का हम लोग साक्षी और प्रतिभागी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद, आभार, अभिनंदन के लिए अपने सेवाश्रम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश प्रसाद गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा कि मंच का आए हुए अतिथियों का कार्यक्रम में अपनी तरफ से, अपनी ओर से सबका साधु